श्याम जी मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। आइए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार पंडित अजय भट्टाचार्य जी की झांकी। एक गुंडा नेता अवतार लेने से क्यों वंचित रह गया? देखा डंडा तो भागा गुंडा। जी हाँ दोस्तों, बैतरणी का घाट सामने था। पापी के पाप धोने के लिए कमल छाप साबुन भी था। घाट और पंडे मंत्रोच्चार के लिए तैयार थे कि चित्रगुप्त के पार्षद पहुंच गए और एक पापात्मा पुण्यात्मा होते होते रह गया। तमिलनाडु में सूर्या नाम का एक हिस्ट्री सीटर चेन्नई में भाजपा के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में भाजपा में शामिल होने के लिए पहुंचा था। तभी वहां अचानक पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही सूर्या तुरंत वहां से फूट लिया। कई मामलों में वांछित सूर्या की पुलिस तलाश कर रही थी। रेड हिल्स के नाम से कुख्यात गैंगस्टर सूर्या पर 6 हत्याओं के आरोप भी है। इसके अलावा उस पर हत्या के प्रयास, विस्फोटक का प्रयोग करने समेत अन्य गंभीर धाराओं में लगभग 50 मामले दर्ज हैं। उसके भाजपा में शामिल होने का कार्यक्रम चेन्नई के बेंडालुरु में था, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन भी मौजूद थे। जब पुलिस को हिस्ट्री सीटर के वहां होने की जानकारी हुई तो चेंगलपट्टू जिले की पुलिस सूर्या को गिरफ्तार करने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंच गई। पुलिस टीम को देखकर सूर्या वहां से कार लेकर भाग गया। पुलिस के मौके पर मौजूद सूर्या के 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सब के पास चाकू बरामद किए गए। बाद में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता थाने पहुंचकर हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए और पकड़े गए लोगों को छोड़ने की मांग करने लगे। पार्टी के राज्य महासचिव केटी राघवन ने बताया कि पुलिस जिन 6 लोगों के साथ अन्य 2 लोगों को पकड़कर ले गई थी, वे पार्टी सदस्य थे और उनको रिहा कराने के लिए ही प्रदर्शन किया गया। सारांश यह है कि एक गुंडा नेता का अवतार लेने से वंचित रह गया। आइए अब बात करते हैं ऐसे व्यक्ति की जो एक औरत को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण करता था। जी हाँ दोस्तों, मजा, सजा और शादी। पहले तो उसने विधवा को प्रेम जाल में फंसाकर 4 साल तक शोषण किया, फिर कन्नी काटने लगा। तब विधवा ने पंचायत में गुहार लगाई और पंचायत ने दोनों की शादी करा दी। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा थाना नगर पंचायत वार्ड संख्या 17 के अंतर्गत मनोज गांव के विनोद उरांव और विधवा हिना रिस के बीच पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग के चलते जिस्मानी रिश्ते बन गए थे। दोनों पहले से शादीशुदा भी थे, लेकिन हिना के पति की मौत हो गई थी। इस बीच उसका प्रेमी विनोद शादी से मुकर गया। तब लड़की उसे खींचकर पंचायत में लाई, जहां दोनों जात के लोग बैठे। पहले तो पंचायत ने हिना की अस्मत का सौदा लगाना चाहा, लेकिन जब हिना ने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो पंचायत ने दोनों की शादी करने का फैसला सुनाया। भरी पंचायत में ही विनोद ने हिना की मांग में सिंदूर भरा। प्यार के झांसे में आकर हिना अपने बेटे को छोड़कर विनोद के साथ भाग गई थी। शादी का झांसा देकर 4 साल हिना का यौन शोषण करने के बाद विनोद उसे ठुकराना चाहता था। हिना को इसकी भनक लगी और वह उसे घसीटकर पंचायत में लाई। हिना ने भरी पंचायत में कहा कि अब उनके साथ कौन शादी करेगा, लेकिन विनोद ने कहा कि उसके घर में पहली पत्नी है, उसे समझा बुझाकर इसे अपने घर ले जाएंगे। फिलहाल हिना विनोद से ब्याह कर दी गई है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की, जहां अब मुश्किल में सिंधिया नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 दिवसीय भाजपा में मेगा भर्ती अभियान चलाया और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्वालियर में हुए भाजपा के सदस्यता अभियान पर याचिकाकर्ता हेमंत राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए भिंड कलेक्टर और एसपी को कोरोना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भिंड के कलेक्टर और एसपी को कार्रवाई करने का 15 दिन का समय दिया है।
अब दूसरा मामला फिर हाई कोर्ट में है, जिसमें सिंधिया के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने को चुनौती दी गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया के खिलाफ दायर याचिका में सिंधिया पर शपथ पत्र में आपराधिक जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। इस मामले में अब सिंधिया की परेशानी बढ़ गई है। मामले को लेकर सिंधिया को जवाब देना होगा। हाई कोर्ट ने सिंधिया और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को इस मामले में 4 सप्ताह का समय दिया है। सिंधिया पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार के रूप में जो शपथ पत्र दिया था उसमें आपराधिक जानकारी छिपाई गई थी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की, जहां पर कोरोना, बाढ़ और बेरोजगारी की चर्चा नहीं बल्कि शराब पर चर्चा हुई, मतलब सदन में शराब। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र में एक चर्चा शराब के नाम भी दर्ज हो गई है। सत्ता पक्ष के विधायक संतराम नेताम ने सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि बस्तर के लोगों की शिकायत है, वे जिस ब्रांड की शराब चाहते हैं वह यहां पर नहीं मिल रही है। ऐसे में बस्तर के लोगों को दूसरे ब्रांड की शराब पीने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या आबकारी मंत्री जिस ब्रांड की मांग है वह उपलब्ध कराने के निर्देश देंगे? इस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जवाब देते हुए भरोसा दिलाया कि जिस ब्रांड की मांग होगी उस ब्रांड की शराब की आपूर्ति कराई जाएगी। मौका देख विधायक ने कुछ और अन्य सवाल भी दाग दिए कि प्रदेश में देसी और विदेशी शराब की कितनी दुकानें संचालित हैं। वर्ष 2019-20 तक शासन को शराब के विक्रय से कितना लाभ हुआ? शराब दुकानों में देसी विदेशी मदिरा जिन कंपनियों और फर्मों से खरीदी जा रही है उनके नाम व स्थान सहित जानकारी दें। शादी क्रय नीति कब बनाई गई, इसके बारे में भी जानकारी दें। जब सत्ता पक्ष का विधायक ही सवाल दागे तो विपक्ष क्यों चुप रहे? इसलिए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी सरकार से पूछा कि जिस ब्रांड की शराब की डिमांड नहीं थी उसकी खरीदी कर उसे कालातीत कर दिया गया, यह बेहद गंभीर विषय है। यह बहस ऐसे समय हुई जब राज्य कोरोना और बाढ़ से जूझ रहा है।